हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे जीएनएम एएनएम 2024-25 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और एडमिशन कैसे इसमें होता है, क्या एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न रहता है उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को विदित होगा, आए दिन हम आपको वीडियो बनाते रहते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं कि सर जो हमारा जिला जो है राज्य है उसमें जो ये हमारे राज्य में एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो उसके रिगार्डिंग क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेट के जुड़े हुए हैं, लाइक बात करते हैं हरियाणा के भी जुड़े हुए हैं, गुजरात के भी हमसे जुड़े हुए हैं, पंजाब के भी जुड़े हुए हैं, तो यूपी के भी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में वीडियो आपको होगा कि जीएनएम का कौन कौन से राज्य में यहाँ पर जो भी है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कौन से राज्य के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी के साथ में आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आपका जो भी है यहाँ पर जीएनएम के बारे में सबसे पहले और एएनएम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही जो है एडमिशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे 12th की परसेंटेज के आधार पर वो अपनी तरफ से यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो जीएनएम और एएनएम को यहाँ पर एडमिशन देने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम में जो स्टूडेंट फाइट करता है, जिस स्टूडेंट के अच्छे नंबर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको कॉलेज मिलता है। तो पहले ऐसे यहाँ पर राज्यों की बात कर लेते हैं जिनमें खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जीएनएम और एएनएम के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे बात करते हैं बिहार, ठीक है ना। पहली बात करते हैं यहाँ पर बिहार में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है स्टूडेंटों को जीएनएम और एएनएम में प्रवेश देने के लिए। यहाँ पर दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो झारखंड में भी यहाँ पर जो भी है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही स्टूडेंटों को प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी स्टूडेंटों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। उसके बाद में बात करते हैं यूपी के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी अब लागू कर दिया है इसी बार से, ठीक है ना। पहले भी सफाई की तरफ से था, लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज है जो भी करवाती है, और वैसे भी जो मेन यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पर करवाती है, तो उसका भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है जो है कर दिया है। तो इस तरीके से इन राज्यों में जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बात है इन बच्चों के लिए जो यहाँ से इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका लेवल देखा जाता है किस लेवल से हो आप, किस लेवल से नहीं हो। और बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज के बेस पर भी प्रवेश दिया जाता है। इसमें बात करें तो मोस्टली जो है सिलेबस की अगर बात करें, ज़्यादातर सिलेबस इसमें रहता है जीके रहता है, मैथ, ठीक है ना, साइंस और थोड़ी बहुत रीजनिंग वगैरह आती है। बाकी ये आपका सिलेबस इसमें रहता है, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी अलग अलग सिलेबस इसमें रहता है, ठीक है ना। इंग्लिश भी रहता है कुछ में। अब यहाँ पर बात करते हैं ऐसे राज्यों के बारे में बात करते हैं जिनमें यहाँ पर परसेंटेज के माध्यम से ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के बारे में। राजस्थान अभी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें आपको एएनएम और जीएनएम दोनों में ही यहाँ पर 12th की परसेंटेज के आधार पर ही आपको प्रवेश दिया जाता है। राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं तो राजस्थान में आपको 12th की परसेंटेज के आधार पर ही आपको प्रवेश दिया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान से जीएनएम और एएनएम करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर परसेंटेज के बेस पर ही एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा में भी स्टूडेंटों को यहाँ पर जो भी है परसेंटेज के बेस पर ही प्रवेश दिया जाता है। हरियाणा में दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो पंजाब में भी स्टूडेंटों को यहाँ पर जो भी है परसेंटेज बेस पर एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर गुजरात। तो गुजरात में भी बच्चों को यहाँ पर परसेंटेज के माध्यम से दिया जाता है। महाराष्ट्र में भी परसेंटेज बेस पर एडमिशन होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी स्टूडेंट को परसेंटेज के माध्यम से ही यहाँ पर बुलाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन कुछ राज्य इनमें से ऐसे हैं जिनमें 1-2 साल के अंदर जैसे कि मान के जो 2025-26 तक यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने लग जाएगा। लाइक बात करते हैं, जैसे कि बात करें जम्मू कश्मीर में पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, महाराष्ट्र में भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, ठीक है ना। एक बार एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में भी दे रखा था कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने की संभावना है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ये जो राज्य हमने आपको बताया, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इनमें परसेंटेज के माध्यम से 12th क्लास की जो परसेंटेज होती है उसके माध्यम से ही आपका एडमिशन होता है, उसमें अच्छी परसेंटेज होगी। और
आप इन राज्यों से अगर जीएनएम एएनएम कर सकते हो तो जीएनएम और एएनएम करने के लिए आपको पता होगा कि जीएनएम के लिए तो कोई सा भी आपके पास में सब्जेक्ट हो और इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। जीएनएम को गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जीएनएम के अंदर, ठीक है ना। जीएनएम में दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हो, गर्ल्स एंड बॉयज़। लेकिन यहाँ पर एएनएम के लिए कुछ बाध्यता है, मतलब वैलिडिटी जो भी समझ सकते हो आप, कहने का मतलब क्राइटेरिया पूरा करना होगा। क्राइटेरिया का से मतलब है कि ओनली फॉर गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, चाहे गर्ल्स कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, बायो से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, डोंट यहाँ पर वरी रहो, ठीक है ना, आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं जीएनएम के अंदर, तो जीएनएम में आपका भी कोई सा भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, मैथ हो, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं एग्रीकल्चर हो, एजी जिसको आप बोलते हो, आर्ट्स आपके पास में हो, कॉमर्स आपके पास में हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं जीएनएम में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 80-20 का रेशो चलता है। 80-20 से मतलब है कि यहाँ पर 80-20 का रेशो चलता है। कुछ राज्यों में 80-20 का रेशो का मतलब है कि 80% लड़कियों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है और 20% लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है। और कुछ राज्यों में यहाँ पर इक्वलिटी का यहाँ पर जो है इक्वलिटी का जो रखा जाता है वो रखा जाता है। इक्वलिटी का मतलब है कि समान रखे जाते हैं, लड़का और लड़की को कोई भेदभाव नहीं है, बराबर स्कोर रहता है, ठीक है ना। 100% रहता है, लड़का लड़की को बराबर एडमिशन होते हैं। अगर 50 लड़की जाएंगी तो 50 ही लड़के जाएंगे, इस तरीके का जो क्राइटेरिया रहता है। तो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, तो शायद जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। और राजस्थान वाले ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान के बारे में बता देते हैं। राजस्थान में अभी कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है और ना ही आगे होने की संभावना है, क्योंकि अभी ऐसी कोई गाइडलाइन आई नहीं है और आगे भी आएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो जब तक के लिए आप बेफिक्र रहिए और अपना एडमिशन है वो करवाते रहिए अपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो भी है, एएनएम में भी। और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते ही तुरंत रिप्लाई करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।